हमने ये व्लॉग वहीं से शुरू किया था जहाँ से उस दिन का ख़त्म किया था। मैंने आगे का व्लॉग नहीं डाल पाई थी उस दिन, तो सोचा कि आज डाल देती हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए। तो बप्पा को बिठाने के बाद में हमने माला वगैरह जो घर में बनाई थी वो पहना दी थी बप्पा को। उसके बाद में अच्छी तरीके से सजा दिया था उनको, और जो लौंग इलायची सुपारी वगैरह सबको कर दिया था, वो हमने भोग वगैरह लगा दिया था। ये माला पलक ने बनाई थी, अच्छी बना लेती है, धीरे धीरे सीख रही है वो भी, आज भी उसी ने बनाई थी। इसके बाद हो जाता है आरती का वक्त। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। हम भी ठीक हैं। इसके बाद आज मौसम की अपडेट, पानी आ रहा है सुबह से, और देखिए कितना अटाला फैला है इन लोगों ने। कल ना फिटिंग करी है, नल फिटिंग वगैरह हो गई है, कल दिखाती हूँ मैं आपको। तो ना यहाँ पे सब कचरे फैला थे, जिसका कि ऊपर का यहाँ नल फिटिंग हो चुकी हैं बहुत अच्छे तरीके से। दिखा इसलिए रही हूँ क्योंकि अभी इसको टॉयलेट को चालू नहीं किया इसलिए, वरना मैं खुद में ही नहीं दिखाती। ज़्यादा नल नहीं लगवाएं क्योंकि जितने नल होते हैं उतने ज़्यादा गंदे होते हैं। और देखो कितना सारा अटाला पड़ा है। बस अभी इस अटाले को साफ़ करना है हमें, नहीं तो ना एक तो पहले ये जो गत्ते हैं ना, ये इतनी ज़्यादा स्मेल करते हैं बारिश के दिनों में कि पूछो मत। और ये हमारे पीछे लग के आ चुके हैं, इन्होंने इनके काम की चीज़ उठा ली, इसमें कचरा भर के खेलेंगे और कुछ नहीं। शिवी, राधे राधे। राधे राधे। तो बस अब लगेंगे साफ़ सफाई अभियान में। बहुत ज़्यादा अटाला पड़ा है क्योंकि जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा। कुछ चीज़ें काम की भी है तो उन्हें हम रख लेंगे। देखो कितने अच्छे अच्छे छोटे छोटे झोले वगैरह, ये सारी चीज़ें यूज़ में आ ही जाती हैं किसी ना किसी काम में। पर इन लोगों का क्या है, इनको तो फेंकना है सारी चीज़ें, इन्हें क्या पता क्या चीज़ काम में आएगी क्या नहीं आएगी, पर हम रख लेंगे। ये कपड़े का बैग है जो कि बहुत अच्छे से काम में आएगा, और ये पड़ा है पर करना तो होगा। जल्दी कर लेती हूँ क्योंकि आज ऋषि पंचमी है, फिर पूजा करने भी जाना है। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए इतना अच्छा झोला रखा था, मतलब कि ये, तो मैंने सोचा कि इसे ना अलग कर लेती हूँ, किसी ना किसी काम में ये आ ही जाता है। पर देखिए इन्होंने इसमें कचरा भर गए थे, जो टॉयलेट में नल वगैरह लगाए थे ना उसका। इतना सारा अटाला मैंने निकाल लिया था। खैर अटाला तो क्या, ये जो खोखे वगैरह रहते हैं ना, इनमें ज़्यादा कचरा हो जाता है और कुछ नहीं। और इनकी स्मेल इतनी बेकार से आ रही थी ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, बड़ी मुश्किल से ही कर रही थी। इसलिए मैंने सबसे पहले इन्हें ही सोचा कि इसे बाहर करूँगी, उसके बाद दूसरा काम करूँगी। तो इनकी घड़ी वैसी उल्टी सीधी की हुई थी तो उठ ही नहीं रही थी। उन्हें अच्छी तरीके से तोड़ मड़ोड़ के मैंने बाहर खसका के आ गई थी। और ये जो कचरा वो पॉलीथीन में से गिरा था उसे मैं साफ़ कर लेती हूँ यहीं के यहीं। मैंने सोचा कि इसे साफ़ करके मतलब यहीं इकट्ठा करके भर लेती हूँ सुपड़ी में, क्योंकि फिर सारी जगह टाइल्स में करूँगी तो वही है स्क्रैच वगैरह, और फिर सभी दूर रेत ही रेत हो जाएगी। इस कारण से मैंने इसे यहाँ भर लिया था। यहाँ पूरे हॉल की सफाई हो चुकी है, टॉयलेट की भी कर दी अच्छे से, क्योंकि वो काटा पीटी करी थी ना तो बहुत धूल गिरी थी। देखिए सब कुछ क्लीन कर दिया अच्छे से। बस अब नीचे जाएंगे, नहाएंगे क्योंकि आज नहाने में भी बहुत टाइम लगेगा इसलिए। और फिर 10-11 बजे तक पूजा करने के लिए निकलेंगे, खाना पीना सब कुछ बना करके। पसीना पसीना हो गए, इतना पानी गिर रहा है पर फिर भी ठंडे ही तो है नहीं पानी। आज सुबह से रिमझिम चालू हो गया है। ये देखिए सब कुछ बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया मैंने, आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा। बस यहाँ का काम तो ख़त्म हो गया। सोचा था कल कर दूँगी, फिर वही सब पड़ा रहता और फिर कोई देखने आता ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है, सब मैसी सा गंदा गंदा हो जाता है। खैर चलिए हो गया, चलते नीचे। यहाँ हम रेडी हो चुके हैं, यहाँ आरती की थाली भी रेडी, बस अब हम जाएंगे पूजा करने। घड़ी में बज चुकी है 11, 11:15 बजने में है। यहाँ आरती की थाली भी तैयार कर ली थी मैंने। ऊपर से जब अच्छी तरीके से सब कुछ साफ़ करके आई थी, नीचे आई, खाना वगैरह बनाया, फिर तैयार हुई, रेडी हुई, फिर हम लोग अब मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए थे क्योंकि ऊपर का कचरा साफ़ कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फिर उसके बाद आके मैंने नीचे के सारे काम ख़त्म करे, नहाए करे वगैरह, और फिर हम लोग यहाँ निकल जाते हैं सभी जने मोहल्ले के। शिवान सबसे आगे हो जाता है हम लोगों को मंदिर ले जाने के लिए कि भाई चलो सबको लेके चलता हूँ।
यहाँ हम लोग मंदिर आ चुके थे। मंदिर में पाट पर ऋषि बने हुए थे, ऋषि भगवान बनाई जाती है, मूर्तियाँ बनाई जाती है उनकी मिट्टी से अच्छी तरीके से। उसके बाद अब हमें पूजा ही करनी थी। हमसे पहले भी कुछ शायद पूजा कर चुके थे यहाँ पे आकर के। ये देखिए चढ़ा हुआ है सामान सारा। लग रहा है कि इस बार हम लेट हो गए थे, करीब 11 ही बजे हम लोग पहुँच गए थे। फिर भी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है लेट हो गए थे। और शिवांश का मन ना वहाँ जो सेवफल रखा था, मतलब सेब रखा था, उसको खाने में लगा था कि मुझे जल्दी से ये दे दो, तो वो आगे पीछे ही नाच रहा था उसको खाने के लिए। इसके बाद हमने सभी जनों ने विधि विधान से पूजा करी। जो जो सामान हमने चढ़ोतरी के लिए ले गए थे वो सारा सामान चढ़ाया। राजा श्रुताश्व ने कहा कि हे पितामह, मुझे ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पापों का नाश हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें यह बताता हूँ जिससे समस्त पाप विनाश को प्राप्त होंगे। यह ऋषि पंचमी एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र भूषण ने वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। कन्या जगदीश हरे जो ध्यावे बल हे दुख विनाशे मन काओ स्वामी दुख विनाशे मन काओ दुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे लक्ष्मी के धन काओ। अरे वो एक पत्थर पे फोड़ दे, ऐसे मत फोड़े। शिवान भैया सबके नारियल फोड़ेंगे। शिवान सबके नारियल फोड़ो। धीरे धीरे देखा आपने, जैसे भी हमने आरती वगैरह की। शिवांश ने नारियल, खैर शिवांश ने नारियल नहीं फोड़े, शिवांश का हाथ हमने लगवा दिया था। वहाँ फ़िलहाल में इस वक्त बड़ा बच्चा कोई नहीं था, तो फिर हम ही लोगों ने फोड़ लिए थे नारियल और पलक ने फोड़ दिए थे। अब क्या ही कर सकते हैं यार, वैसे नहीं फोड़े जाते हैं पर अब क्या ही कर सकते हैं। तो फिर शिवांश के हाथ लगवा के और फिर हम पलक ने फोड़ दिए थे। इसके बाद मैं घर आके थोड़ी सी फलियार की तैयारी करने लगती हूँ। खैर मुझे तो नहीं भूख लगी थी पर क्या करें, अब बनाना पड़ता है। तो मैंने थोड़े से आलू काट लिए थे, 2 हरी मिर्ची, और यहाँ कढ़ाई में घी गर्म होने के लिए रख दिया था। खैर बनाना पड़ता है, वो बात नहीं है, मैं नहीं भी बनाती, पर पलक को खाना था। इसको फलियारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है कि क्या बनाएंगी मम्मी उनके लिए, वो मुझे भी चाहिए, हिस्सा बंटवारा चाहिए पलक को सारी चीज़ों में। तो मैंने यहाँ घी गर्म हुआ, उसमें जीरा डाल दिया था, थोड़े से मीठे लीम डाल दिए थे, करी पत्ते। इसके बाद आलू और मिर्ची को मैं यहाँ पे पकाने लगती हूँ धीमी धीमी आंच पे। अभी तो थोड़ी सी आंच मैं चलाऊँगी, तब तक तेज़ रखूँगी, इसके बाद मैं कम कर दूँगी। इसके अलावा मुझे कहा गया था कि खिचड़ी बना लो, सिंगाड़े का आटा। फिर भाई एक दिन का तो उपवास, उसमें क्या ही खाने के लिए उपवास करो तो फिर मतलब ही क्या रह जाता है। तो मैंने सोचा कि आलू ही कर लेती हूँ, और मैंने इसके अलावा और कुछ नहीं बनाया था। घर में फ़िलहाल मैं ही उपवास थी, इसलिए मन आगे पीछे हो जाता है। अगर कम से कम 2 या 3 जने रहे ना उपवास, तो फिर कुछ ना कुछ बना ही देते हैं उनके लिए। तो फिर मैं भी कुछ तो वैसी हो गई थी कि रहने दो यार, क्या ही बनाना अकेली के लिए, इसलिए मैं नहीं बना पाई थी कुछ सामान ज़्यादा। तो यहाँ आलू मतलब 80% पक चुके थे। इसके बाद मैंने इसमें मूंगफली दाने डाल दिए थे। ये मूंगफली दाने भुने हुए हैं, इसलिए मैंने पहले नहीं डाले। अगर कच्चे होते ना तो मैं पहले डाल देती, पर भुने हुए थे इसलिए मैंने उन्हें बाद में डाला है। हल्का से ही पकाना है इन्हें, और हल्की सी नमक डाल के, क्योंकि भाई आलू में नमक ज़्यादा नहीं जाता है, फिर वो खारे खारे हो जाते। तो मैंने यहाँ सब कुछ डाल के फिर मैं इन्हें पकने के लिए रख दूँगी। पूजा करवा दी है मैंने, सिर तो सब कुछ सुबह ही धो लिया था, तो बाल सूख भी गए होंगे। देखो कैसी हालत होगी। सुबह से पानी आ रहा था, पर अब मौसम खुला है, आपको दिख रहा होगा रोशनी से, और लाइट हो चुकी है डिम हमारे यहाँ की। खैर पप्पा बैठे हैं यहाँ, बस इनको भी सुलाऊं क्योंकि ये मेरी रास्ता देख रहे थे कि भाई कैसे क्या सुलाना है, क्योंकि मैं ही सुलाती हूँ इन्हें, मुझे ही पता है कि कैसे सुलाना है, बाकी नहीं। यहाँ आलू और दाने पक रहे थे। वैसे मेरा फलिया खाने का मन नहीं था, पर फिर पलक भी बोले कि जो आप बनाओगे वो खाना है, वो खाना है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, तो मैंने यहाँ 2-3 आलू काट लिए थे, क्योंकि फिर वो देखिए जिसका फास्ट रहता है ना, उससे इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती जिसका उपवास रहता है, पर जो साथ में उन्हें लगती। तो फिर मैंने कहा कि भाई इसने डबल मांग लिया, इससे तो अच्छा कि ज़्यादा ही बना लें। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा बना लिया। देखना इसमें से ना वो रख देगी, शाम को खाएगी, फिर मुझे पता है उसकी आदत। तो बस यहाँ पे लगभग आलू मेरे पक ही चुके हैं, 80% पके हैं, अभी 20% बाकी है पकना। पक रहे हैं आलू। और प्लीज़ आप हमारे वीडियो को पूरा वॉच करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।
आप हमारे वीडियोस, हमारे ब्लॉग को पूरा देखा करिए, पर हाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जिसे नहीं पसंद वो ना देखें, क्योंकि ना बहुत सारे जन ऐसे हो गए हैं अब कि मुझे ये बातें शुरू में भी सुनने को मिली थी और अभी भी सुनने को मिली है कि भाई क्या ही बताते हैं, घर के काम ये वो। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी तक तो आपको समझ में नहीं आया कि डेली ब्लॉग का मतलब होता क्या है। डेली ब्लॉग का मतलब ही ये होता है कि जो हम अपने घर रूटीन में काम करते हैं वो ही बताना। और अगर हम डेली में कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो हम उसे बता सकते हैं, पर अब हम घर गृहस्थी वाले तो इतने ज़्यादा घूमने तो नहीं जा पाते हैं। अगर जाती भी हूँ कहीं तो आप लोगों को अपडेट देती रहती हूँ। भाई डेली ब्लॉग चैनल हमने भी किसी का देख के स्टार्ट किए हैं, ऐसे नहीं है कि मन से, क्योंकि बनते हैं इस टाइप के चैनल तो बनाया गया है। खैर जिसे नहीं पसंद वो ब्लॉग ना देखें, वो स्किप करके आगे निकल सकते हैं। पर ऐसा है ना कि देखना भी हमें ही है, नहीं देखना भी हमें ही है। अरे तो समझ में नहीं आता, देखते पूरा है और फिर उसी पे कमेंट करेंगे। कमेंट नीचे नहीं लिखे आ रहे हैं क्योंकि वो मुझे यहाँ सुनने को मिल रहा है वैसे, इसलिए मैं बात कर रही थी और कुछ परेशानी नहीं। ठीक है, जिसका मन जैसा। बस यहाँ आलू पकने ही वाले हैं, कलिया कर लेते हैं और फिर शिवांश को सुलाएंगे, क्योंकि शिवांश भी अभी तक सोया नहीं, वो भी मंदिर चला गया था मेरे साथ, इसलिए। यहाँ हमने थाली लगा ली है। ये मेरा फलियार, ये प्रसाद जो मैं लेके गई थी, कहते हैं कि थोड़ा सा ग्रहण करना चाहिए, तो मैंने लेके बैठ गई हूँ। और ये लग चुकी है पलक जी की। पलक हिस्सेदार है हर चीज़ में। ये देखो कैसा है, नमक कम होगा मेरे को लग रहा। यहाँ हो रही है पलक बहुत ज़्यादा परेशान। सीरीज तो जला दे कि तू नहीं बंद करी। ये ना पता नहीं क्यों मालाएं जो टेप है उससे चिपक नहीं रही है दीवार में। वैसे भी दीवार में आप कितनी कोशिश कर लीजिए नहीं चिपक पाती। खैर मेरे यहाँ तो नहीं चिपकती, सिर्फ एक हल्की सी डेकोरेशन सारी गिरने लगी अपने आप। तो वो कोशिश में लगी है कि बप्पा रहें तब तक तो ये टिक जाए। दिन भर से तो बेचारी टेप लेके खड़ी रहती है, यहाँ की गिरी वहाँ लगाएगी, वहाँ की गिरी वहाँ लगाएगी। वो देखो प्लग भी निकाल दे तो फिर सीरीज का करंट वरेंट नहीं लग जाए। और मैं बना रही हूँ यहाँ बत्ती। दिन का काम है बत्ती बनाना। देखो मुझे बत्ती बनाते आती है। कितनी अच्छी बत्ती बनाई है ना मैंने, कमेंट करके बताना ज़रूर। ये देखिए मैंने गोल बत्ती बनाई है, क्योंकि कपास रखा हुआ था बहुत दिनों का। तो फिर बहुत दिनों से नहीं, मतलब अभी काकड़े निकाले जो उनके उसके अंदर बीजे आते हैं वो अभी निकाले। तो मैंने सोचा कि बैठे बैठे बनाई देती हूँ, क्योंकि अभी कुछ काम नहीं है। 3:30 बजे। बलून भी खुद सी हो गए। ये सीरीज़ क्या गर्म हो, मतलब रात भर जलती रहती है और फिर हल्की सी भी गर्म हो जाती ना तो बलून सारे खुश हो गए। ये नए बलून फुलाएगी और रोज़ लगाएगी। खैर बच्चों को ही तो यही है कि अब तैयारियां चलती रहेंगी। लगा दे बेटा लगा दे, जहाँ जहाँ जो लगाना चला। पता नहीं क्यों बलून भी खुद से हो रहे। और मैंने साड़ी चेंज नहीं की है। मैंने सोचा कि क्या ही चेंज करना, ज़्यादा कुछ काम तो है नहीं। अगर कुछ ज़्यादा काम होता तो फिर चेंज भी कर लेती, कुछ काम था नहीं तो इतनी गंदी होगी भी नहीं विशेष। तो मैंने सोचा कि नहीं चेंज करते हैं। बस आप लोग बताना, आप लोगों में से कौन कौन रहता है ऋषि पंचमी का व्रत, मुझे कमेंट करके। हैरान परेशान है।